ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की असीम कृपा से आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है और सभी गौड़ीय भक्तों के लिए ये बहुत ही आनंद का दिन है, क्योंकि आज के दिन श्री श्री राधा रमन देव का आविर्भाव हुआ था। और राधा रमन देव का आविर्भाव जो है वो नरसिम्हा चतुर्दशी से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में इसकी कथा इस प्रकार से है। गोपाल भट्ट गोस्वामी को 12 शालिग्राम शिला प्राप्त हुई थी। वो गंडकी नदी में गए थे नेपाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ध्वनि के रूप में उनको आदेश दिया था कि मैं इन शिलाओं के रूप में आपके लिए प्रकट हुआ हूं और आप इन शिलाओं की पूजा करना। गोपाल भट्ट जी इन शिलाओं को लेकर वृंदावन आए और एक सुंदर पेड़ के नीचे इनकी सेवा करने लगे। यथावकाश जब एक दिन एक बहुत धनी व्यक्ति आया और उसने सभी गोस्वामियों को वस्त्र दिए, उनके उनके विग्रहों के लिए वस्त्र, पोशाक, मुरली, मुकुट, मोरपंख सब कुछ दिया। और वैसे ही वो राधा रमन को आने की ये लीला है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो केवल गोल मटोल शालिग्राम शिलाएं थी, लेकिन बड़े ही आग्रह पूर्वक उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी ये वस्त्र दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे गोल मटोल ठाकुर जी को क्या पहनाऊंगा, कैसे पहनाऊंगा, उनके हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं, कोई जान नहीं सकता। वो केवल मैं चंदन लगा सकता हूँ। चंदन लगाने के बाद वो कड़ी में पड़े हुए पकोड़े की तरह दिखाई पड़ते हैं पूरी तरह से। फिर भी उस धनी दानी व्यक्ति ने उनको वस्त्र दिए और कहा रखना ही है आपको ये। तो तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना मेरे ठाकुर के अगर अंग होते तो कितना अच्छा होता। तो ये इच्छा तो ऐसे ही मन में रही और नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन आया। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के मंदिरों में हमेशा नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन या किसी भी भगवान के या लीलाओं के दिन उस लीला को शास्त्र से पढ़ते हैं। जैसे नरसिम्हा चतुर्दशी के बारे में श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से हम पढ़ते हैं। जैसे हमने कल भी राधा गोपीनाथ मंदिर में सुबह और शाम उसका श्रवण किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी पारंपरिक दृष्टि से तरीके से नरसिम्हा चतुर्दशी को उन्होंने संपन्न किया समारोह को। भागवत 7वां स्कंद उन्होंने उसका उद्धरण किया लोगों के कल्याण के लिए। और जब वो प्रसंग आया कि प्रहलाद ने एक उंगली दिखाई और उस खंबे से तत्क्षण अद्भुत रूप में नरसिम्हा भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या इस खंबे में भी है? तो उस उंगली को अंगुली निर्देश करके उस खंबे की ओर उन्होंने कहा हाँ इसमें भी है, वो तो सर्वव्याप्त है। और नरसिम्हा भगवान का दर्शन किया प्रहलाद ने
उंगली दिखाते हुए तुरंत दर्शन किया सिंह का मुख और मनुष्य का शरीर इस अद्भुत रूप में खंबे से बाहर आने के पहले ही नरसिम्हा भगवान खंबे में प्रकट हुए और वो प्रहलाद ने उसका दर्शन किया। तो इस क्षण में जब ये क्षण का वो वर्णन गोपाल भट्ट गोस्वामी भक्तों के लिए कर रहे थे, तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि प्रहलाद के एक अंगुली निर्देश के द्वारा अगर तत्क्षण नरसिम्हा भगवान, कृष्ण भगवान ऐसे अद्भुत रूप में, अलौकिक रूप में, कभी देखा नहीं ऐसे रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो मेरे शालिग्राम शिलाओं में से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे उनके मन में विचार आया। फिर कथा पूर्ण हुई, उत्सव संपन्न हुआ, उन्होंने सबको प्रसाद पवाया। उसके बाद में शालिग्राम शिलाओं को हम कैसे सेवा करते हैं, जब शयन करते हैं तो उनको ऊपर की तुलसी और फूल निकाल देते हैं और एक एक शिला पर रुमाल रख देते हैं, यानी ओढ़ने के लिए। उन्होंने सभी 12 शिलाओं को पत्र पुष्प निकालकर रुमाल रखकर शयन कराया और वो भी शयन करने चले गए। बहुत देर रात की बात थी और अगले दिन नित्य नियम के अनुसार वो ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और अचानक उनकी दृष्टि उन शालिग्राम शिलाओं पर गई। जैसे कोई माता होती है ना, वो जब सुबह उठती है तो छोटे बालक को पहले देखती है, ठीक तो है, सोया हुआ है, कोई कष्ट तो नहीं है। आंख खुलते ही पहले वो अपने प्रिय बालक को देखती है। उसी तरह से गोपाल भट्ट ने आंख खुलते ही हर रोज की तरह अपनी प्रिय शालिग्राम शिलाओं को देखा जिस रूप में भगवान प्रकट हुए। तो क्या देखते हैं कि एक शिला का जो रुमाल है वो कुछ हद तक ऊपर उठा हुआ है, जैसे किसी पर टंगा हुआ हो। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी रुमाल तो एक समतल दर्जे में है, लेवल में है, और एक रुमाल ऊपर उठा हुआ है, काफी ऊपर उठा हुआ है। तो वो तो बिना स्नान किए शिलाओं को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए वो भाग भाग के यमुना जी गए। यमुना जी आज भी उस मंदिर से बहुत पास में है। यमुना जी में गए, बहुत ही जल्द जल्दी उन्होंने स्नान किया, शुचिर्भूत हो गए, मंत्रोच्चारण किया, आचमन किया, और उन्होंने उस ऊपर उठे हुए रुमाल को जब निकाला तब उन्होंने देखा कि जो दामोदर नाम की शालिग्राम शिला थी उसके अग्रभाग से पूर्ण विकसित भगवान सारे अंगों के साथ प्रकट हुए थे। इसीलिए वो रुमाल ऊपर उठ गया था जो समतल था बाकी शिलाओं के ऊपर। इस तरह से दामोदर जी के, दामोदर नाम के शालिग्राम शिला से पूर्ण अंग से विकसित, इनके हाथ पैर त्रिभंग अवस्था, हाथ में मुरली और सुंदर मुख कमल, सुंदर वक्षस्थल, सुंदर चरण कमल, ऐसे सुंदर बहुत ही महीन तरीके से विकसित ऐसे ये विग्रह प्रकट हुआ। तो उन्होंने झट से जाकर अपने वरिष्ठ भक्त रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और सभी वृंदावन के अपने वरिष्ठ वैष्णवों को बुलाया और दिखाया, देखो क्या चमत्कार हुआ है। तो रूप गोस्वामी ने देखा कि ये जो विग्रह है तो शालिग्राम का जो शिला है उसी के माध्यम से, उसी के क्या कहते हैं उसको, उसी मटेरियल से बना हुआ है। यानी जिस प्रकार की शालिग्राम शिला होती है, बहुत ही सुंदर चमकीली काली रंग की शिला होती है, सांवले रंग की, उसी पत्थर से ये शिला बनी हुई थी। इनके चरण कमल, वो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये साक्षात मदन मोहन जी की तरह है। इनका वक्षस्थल साक्षात गोपीनाथ जैसा है और इनका मुख कमल साक्षात श्री गोविंद देव जैसा है। तो राधा रमन जी ने कहा कि तीनों जो प्रमुख विग्रहों का दर्शन है जो वृंदावन में हमें करना चाहिए, कम से कम समय हो तो भी ये 3 विग्रहों का दर्शन करना चाहिए। वो तीनों विग्रहों का दर्शन इस एक छोटे से विग्रह में पूर्ण तरह से हो रहा है। और फिर श्री रूप गोस्वामी ने इस विग्रह का नाम रखा श्री राधा रमन देव। और फिर राधा रमन देव जी का बहुत सुंदर आविर्भाव महोत्सव मनाया गया।
तो आज वो दिन है वैशाख पूर्णिमा का, क्योंकि वैशाख चतुर्दशी, नरसिम्हा चतुर्दशी, ये नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है, जिस दिन कथा हुई थी। और उसके अगले दिन ही गोपाल भट्ट के हृदय की शुद्ध इच्छा को पूर्ण करने के लिए शालिग्राम शिला यानी पत्थर से, शिला से भगवान ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। ये स्वयंभू हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है। तो इस छोटी सी कहानी का तात्पर्य ये है कि प्रहलाद जैसे अगर भक्त हों तो इनकी इच्छा मात्र से, उनकी अंगुली निर्देश मात्र से भगवान प्रकट होते हैं। और वैसे ही गोपाल भट्ट जैसे भक्त हों तो उनकी इच्छा से ही राधा रमन प्रकट होते हैं। और आज भी राधा रमन देव भक्तों की इच्छा तत्क्षण पूरे करने के लिए प्रसिद्ध हैं। जो भी भक्त प्रामाणिक हृदय से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से राधा रमन जी को पुकारता है और वही इच्छा प्रकट करता है उनकी सेवा में, तो राधा रमन जी तत्क्षण उसको पूर्ण करते हैं। हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज गुरुदेव भी एक बार वृंदावन में 1971 में बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। तो उन्होंने राधा रमन देव को बड़े ही आगतिक होकर, विवश होकर पुकारा था कि मुझे बचाइए। तो राधा रमन जी ने 5 मिनट के बाद ही उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया। वो एक लंबी कहानी है, तभी आपको दूसरी कथा में बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि नरसिंह भगवान सत्य युग में प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, फिर कलयुग में गोपाल भट्ट थे वो उनके लिए प्रकट हो गए, हमारे लिए क्या हो सकता है। लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने भी राधा रमन देव का इच्छा पूर्ति की जो प्रवृत्ति है उसका अनुभव किया। और संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर राधानाथ स्वामी महाराज भारत में है, मुंबई में है, भारतवर्ष में अगर आते रहते हैं, इसका कारण राधा रमन देव है। क्योंकि राधा रमन देव ने उनको उस संकट से बचाया था जिस संकट की वजह से वो सदैव के लिए, हमेशा के लिए भारत के बाहर हो सकते थे। आइए, भगवान तो भक्त वत्सल है, सब भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन हम भक्त नहीं है ना, हम तो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक भक्त बने नहीं है, इसलिए हमारी इच्छाओं को तुरंत पूरा होते हुए हम देखते नहीं है। लेकिन जब हम भक्त वास्तव में बनेंगे और फिर कोई उनकी सेवा में इच्छा प्रकट करेंगे तो भगवान तुरंत उसका जवाब देंगे, प्रतिसाद देंगे। भक्त की व्याख्या वो है जो भगवान से कभी विभक्त नहीं होता है, उसे भक्त कहते हैं। हम तो दिन भर अपनी अपनी क्रियाओं में बिजी रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। सुबह भी जब करते समय भी कई बार भूल जाते हैं, जब करते समय भी। तो जब हम निरंतर भगवान से विभक्त नहीं रहेंगे, लगे रहेंगे भगवान के संपर्क में, तब भगवान हमसे वार्तालाप करेंगे, हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। आइए श्री राधा रमन देव के सुंदर लीला का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें, अपनी उनकी सेवा में जो भी इच्छा है वो उनसे प्रकट करें। जब भी उनकी इच्छा हो वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। जय जय राधा रमन भगवान की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।